श्वास छोड़ते हुए आगे, माथा पिंडलियों के ऊपर। श्वास लेते हुए वापस। एक राउंड और, दोनों हाथ आगे, ऊपर खींचा, पीछे झुके, श्वास छोड़ते हुए आगे, हथेलियां एड़ियों के पास में, माथा नाभि आपके पिंडलियों के ऊपर। श्वास लेते हुए आराम से वापस। थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, पैरों को मोड़िए, घुटनों पर हाथ रखिए और अच्छी तरह से दोनों घुटनों को एक साथ मिला के, एड़ी पंजे घुटने बिल्कुल एक साथ मिले हुए, गोल गोल घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए। थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए घुटनों को। थोड़ा दाएं बाएं कीजिए। और इसके बाद कमर में हाथ रखिए, दोनों पैरों को साइड में थोड़ा सा फैलाते हुए, आपके दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप रखिए और गोल गोल कमर को घुमाइए पूरा चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं। अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास आपका, कोशिश आपकी, मेहनत आपकी, जितना आप करेंगे उतना ही लाभ आपको होगा, लेकिन जबरदस्ती ना करें। दूसरी तरफ घुमाते हुए चेहरे पे थोड़ी सी प्रसन्नता रखिए, थोड़ा सा मुस्कुराहट रखिए। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो उसको भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए लीजिए। दूसरी तरफ, दोनों तरफ थोड़ा दाएं बाएं, जैसे आप डांस करते हैं वैसे कीजिए। और अब सावधानी है, आगे झुकने में कमर दर्द वाले बिल्कुल ना झुकें, पीछे भी नहीं करना है, हर्निया वाले भी ना करें। जो लोग कर सकते हैं अपनी पूरी क्षमता अनुसार पूरा आगे झुकेंगे तो आपका माथा आपका मूलाधार चक्र से नीचे चले जाए और आपका पीछे सर जो है बिल्कुल आपके कंधों के सीध में कम से कम जाए पीछे, जितना ज्यादा हो सके। अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, आगे पीछे जबरदस्ती नहीं। वापस आ जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स, दोनों हाथों को कट के थोड़ा सा हल्का सा विश्राम करें। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, जिससे जितना हो पाए उतना ही करना है, कोशिश जरूर करनी है कि और प्रतिदिन आज इतना कर पाया तो कर और इससे ज्यादा करूंगा, करूंगी, इस प्रकार का आपका मन। थोड़ा सा रिलैक्स, हल्का सा विश्राम किया और इसके बाद करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे घुटने एक साथ मिलाइए, दोनों हाथों को सामने ले जाइए, उंगलियां फंसाइए, सामने की तरफ हाथों को खींचिए, हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर की तरफ हाथ खींचे अच्छी तरह से। और अब अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लीजिए, एड़ियां पूरा ऊपर उठाइए, नजर सामने रखिए, पूरा खींचे अपने शरीर को, पैर की उंगलियों से लेके ऊपर का हिस्सा पूरा ऊपर को खींचा हुआ, सिर्फ पैर की उंगलियां आसन पर, बाकी पूरा हिस्सा ऊपर को खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे लगाई और दोनों हाथ वापस। पुनः करेंगे, दोनों हाथों को सामने रखिए, नीचे नाभि के नीचे उंगलियां फंसाइए, नीचे को खींचिए, हाथों को बिल्कुल खींचिए उंगलियां फंसाते हुए। अब सामने की तरफ ले जाइए, पूरा ऊपर खींचते हुए आसमान की तरफ दोनों हाथ खींचिए पूरा, श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठा लीजिए, जितना हो सके बिल्कुल एकदम सीधा करने का प्रयास करें। पूरा वजन पंजों के बल, नजर सामने, किसी एक बिंदु पर टिकाते हुए रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे और हाथ साइड में से वापस। एक बार दोनों हाथों को आराम से ले जाएं, सर के ऊपर रख लीजिए, दोनों हाथों की हथेलियां सर के ऊपर रख ली, उंगलियां फंसी हुई, आसमान की तरफ फिर से हथेलियां कीजिए, खींचिए, पूरा हाथ एकदम सीधे कीजिए और श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठा लीजिए। कोशिश आपको पूरी करनी है, जितना हो सके उतना।
बहुत सुंदर अभ्यास है आपका, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी कोशिश। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे और दोनों हाथ साइड में, थोड़ा सा रिलैक्स, हल्का सा कमर में हाथ रखते हुए। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो ना करें, बाकी लोग थोड़ा सा ऐसे हल्का सा जंप कीजिए ऊपर नीचे, एड़ियां उठी हुई पंजों के बल। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको अपने शरीर को पूरी तरह से हल्का करना होता है, वजन कम करना होता है, सारी एक्सरसाइज करके अपने को स्वस्थ रखना होता है। थोड़ा सा रिलैक्स, रुक जाएंगे, हल्का सा विश्राम किया। एड़ी पंजे घुटने एक साथ मिला के रखिए और अब करेंगे ट्विस्टिंग। दोनों हाथों को सीधा कीजिए, सामने रखिए, कंधों के बिल्कुल समानांतर दोनों हाथ, नजर बिल्कुल सामने, बैकबोन बिल्कुल सीधी। थोड़ा जंप करेंगे श्वास छोड़ते हुए, दोनों हाथ बाई तरफ, और आपकी नजर भी बाई तरफ जाए तो घुटने दाहिनी तरफ, अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा। बाएं दाएं, 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 तेज तेज कीजिए। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। रुक जाएंगे, रिलैक्स, थोड़ा सा हल्का सा विश्राम, हाथ कमर पर रखते हुए थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करें। अपने आसन में थोड़ा आगे पीछे चलिए, थोड़ा सा आगे आए, पीछे जाइए, हाथों को रिलैक्स कीजिए, मन को प्रसन्न रखिए। थोड़ी सी मेहनत और, जॉगिंग जॉगिंग कर रहे हैं आप। जिम जाने वालों के लिए इससे अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है। जब आप जिम जाते हैं, यदि आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हो जो पहले जिम जाते थे या अभी भी आपका जिम जाना लॉकडाउन की तरफ वजह से रुका हुआ है, तो आपके लिए इसका कोई एक्सरसाइज नहीं है। थोड़ा सा रुकेंगे, हल्का सा बीच में रिलैक्स करेंगे। वृक्ष आसन, एड़ी पंजे घुटने दोनों एक साथ में मिला लीजिए, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। बैलेंस करना है, अपने शरीर का बैलेंस चेक करना है आपको। अपने बाएं पैर को इस प्रकार से उठाएं कि बाएं पैर के पंजे को नीचे लगाएं, एड़ी ऊपर, दाहिने पैर की एड़ी से थोड़ा ऊपर, आराम से, ये आरामदायक स्थिति में इतना हर कोई कर सकता है, और जितनी देर आप चाहें ऐसे रुक सकते हैं। और अब जो लोग कर पाते हैं वो पूरा अपने पैर को ऊपर उठाएं, जिंघा मूल पे एड़ी लगाएं, पंजा बिल्कुल जिंघा के ऊपर रखते हुए। बाहर उंगलियां निकलेंगी तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। उंगलियां बिल्कुल एकदम जिंघा के ऊपर रखिएगा, दोनों हाथों को साइड से ले जाएं, हाथ पूरे खींचे हुए जाने चाहिए। दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले जाते हुए मिला लीजिए, हाथ बिल्कुल पूरे आसमान को खींचे हुए, और अपने दाहिने पैर पे पूरे शरीर का बैलेंस आपने रोका हुआ, पैर का अंगूठा और एड़ी दोनों बिल्कुल दबाव के साथ आसन पर, नजर सामने किसी एक बिंदु पर टिकाएं। जब आप लगातार करते हैं, नियमित एक्सरसाइज आसन करते हैं, तो आप ऐसे चाहें तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी आप खड़े रह सकते हैं। इतना आपके शरीर में, इतना आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल और इतना आप अपने शरीर को हल्का कर लेते हैं। ये आपके अंदर से होता है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही हो पाता है। कभी भी आपको नीचे पैर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब आप अच्छी तरह से कर पाते हैं एक्सरसाइज आसन को। आप नीचे चले जाए पैर, कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा। आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, आप जितना चाहें उतना रुक सकते हैं। धीरे से दोनों हाथों को साइड से और आराम से हाथ नीचे, और उसके बाद पैर नीचे। दाहिने पैर को मोड़ के भी दोहराएंगे, दाहिने पैर का भी उंगलियां नीचे, एड़ी ऊपर लगाएं। जो लोग नहीं कर पाते हैं, ऊपर तक नहीं ला पाते हैं, वो यहीं पर रुके। बाकी लोग दोनों अपने आराम से, एड़ी जिंघा मूल पर, पंजा आराम से जिंघा के ऊपर, दोनों हाथों को साइड से लाइए,
पूरा ऊपर ले जाइए, खींच के ऊपर को खींचिए अच्छी तरह से। अब आपकी ऐसी स्थिति होती है, इसमें आप इतना स्थिर रह सकते हैं, जितनी देर आप चाहते हैं उतनी देर आप रह सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकना होता है। नजर सामने टिकाइए किसी एक बिंदु पर और थोड़ा सा रुकने का अभ्यास करें। धीरे से दोनों हाथों को साइड में लाते हुए वापस, दोनों पैरों को नीचे रख लें, थोड़ा सा रिलैक्स किया। हल्का सा कमर में हाथ रखते हुए बाईं तरफ एक बार घूमिए, पूरा सांस भरते हुए बाईं तरफ पूरा घूम जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने, और अब दाहिनी तरफ घूमिए आराम से वापस। प्रातः काल का समय सूर्योदय, सूर्य उगता हुआ सूरज है, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो लोग छतों में हैं वो अपने सामने बिल्कुल आग के गोले की तरह से आपको सूर्य भगवान इस समय दिखाई दे रहे हैं। सूर्य आपको दिखते हुए, प्रणाम करते हुए सूर्य नमस्कार के लिए अपने अपने आसन के आगे वाले हिस्से पर अच्छी तरह से पंजे घुटने मिला, आगे से अपने आसन लगभग आधे फुट की दूरी छोड़ दें, ताकि आप जब भुजंगासन के लिए नीचे आते हैं तो उसमें आपका शरीर आपके आसन से बाहर ना जाए। इस प्रकार से आपको रखना है। और अब दोनों हाथ सबके साइड में, दोनों पैर के पंजे थोड़ा सा खोल लीजिए, वी शेप बन जाए आपका पैरों से। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, प्रार्थना मुद्रा में आइए, प्रणाम की स्थिति में। प्रणाम आसन इसको बोलते हैं। से बंद कर लीजिए। यदि आपको थोड़ा सा भी चक्कर वगैरह आता है तो आप आंखें बंद ना करें। दोनों अंगूठे आपके दोनों छातियों के बीच में और दोनों हाथों की उंगलियां आगे झुकी हुई, कंधे आपके बिल्कुल सीधे सामने सूर्य भगवान की तरफ नजर ले जाइए, आंखें खोल लीजिए और ओम सूर्याय नमः का उच्चारण एक बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए। ओम सूर्याय नमः। लंबी गहरी सांस लेते हुए बिल्कुल लगते हाथ एक साथ मिले हुए ऊपर को ले जाइए, खींचते हुए पूरा ऊपर तक दोनों हाथ खींचते हुए सीधे, अभी भी हाथ जुड़े हुए। अब अपने हाथों की हथेलियां सामने की तरफ खोल दें, दोनों हाथों के बीच में सर के बराबर गैप रखें और अब सांस भरते हुए पीछे को झुके, जितना हो सके पूरा झुकिए। हस्तोत्तासन किया आपने, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे मिलाइए और धीरे धीरे सर और हाथ एक साथ आगे ले जाते हुए सबसे पहले आपकी उंगलियां हाथ की आसन पर लगी, फिर हथेलियां लगी, उसके बाद अपनी दोनों हथेलियां अपने पैर के एड़ियों के पास में ले जाए, माथा पिंडलियों के ऊपर लगाए, थोड़ा रुके, हस्त पाद हस्त आसन कर रहे हैं। 4, बायां पैर पीछे ले जाइए, बायां पैर पीछे, नजर आसमान की तरफ, बाएं पैर पे अच्छा सा खिंचाव, इसलिए इसको वाम अश्व संचाल आसन कहते हैं। बाएं पैर पे अच्छा सा खिंचाव है, दाहिना पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, आपके सीने से घुटना लगा हुआ। 5, पर्वत आसन, अपने दाहिने पैर को भी पीछे लेके दोनों पैरों की एड़ियां आसन पर लगा दें और अपना सर इतना नीचे ले जाए कि आपको अपनी नाभि दिखने लगे। पर्वत आसन। 6, अष्टांग प्रणाम आसन के लिए घुटने आसन पर, जीना आसन पर और ठोड़ी आसन पर, शरीर के 8 अंग आसन पर लगे हुए। थोड़ा सा रुकिए। 7, भुजंग आसन, श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे। जो लोग कर सकते हैं अपने शरीर को हवा में झुला दें, पीछे से पैर की उंगलियां, आगे से हाथ की हथेलियां, शरीर को पीछे बिल्कुल नीचे दबाइए और नजर ज्यादा से ज्यादा पीछे दबाइए। अपने सर को पीछे दबाएंगे तो नजर आसमान की तरफ।
आपका शरीर आसन पे नहीं लगा हुआ